प्यारे बच्चों, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में तो बेसिक फंडामेंटल्स तो क्लियर कर चुके थे। अब हमें बेसिक क्लियर होने के बाद हम अब उसके डेरिवेशन समझेंगे। कैसे हम रेंज फाइंड करना है, कैसे हम उसकी हाइट फाइंड करना है, कैसे हम प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री पाथ को फाइंड करना हो, किस टाइप का आपका पाथ है, ये सारी चीजें हमें फाइंड करना है। तो बेसिक थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं आप लोग को। हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का फिगर है आपका, और क्या बताया था, यू वेलोसिटी से या इनिशियल वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रू किया, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा एंगल, ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये आपका कंपोनेंट थीटा के साथ ब्रेक होगा, यू कॉस थीटा, राइट। इसको हम यू एक्स बोल सकते हैं, एंड यू वाई कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा, राइट। ओ पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम हाइट है और ये आपका रेंज है। रेंज मीन्स कि आपने जो ऑब्जेक्ट थ्रू किया और फिर ये थ्रू कहाँ ऑब्जेक्ट पहुंचा, बी पॉइंट पे, तो कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से पूरा, तो ये रेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट कितना, ये पाथ कवर किया कितना, मैक्सिमम हाइट तक गया, एच हाइट तक, तो ये इसका हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अब हमको पॉइंट और समझना है इसमें कि आपको फाइंड क्या करना है। देखिए, यहां हमने एक लेट पॉइंट पी कंसीडर किया है, पॉइंट पी कंसीडर किया, और सपोज किया ये पी पॉइंट क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रू किया, राइट। आफ्टर टी टाइम के बाद हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया कि हमें फाइंड करना है किस टाइप का पाथ है, जो ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल का बन रहा है वो किस का इक्वेशन बन रहा है, कि पैराबोलिक है कि सर्कल है, ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल पॉइंट ओ है, ये ए है, एंड ये बी पॉइंट है, राइट। और आपको बताया गया भी क्या है, क्या बताया गया है कि आपका इनिशियल यू वेलोसिटी से आप इसको थ्रू किए हो विथ थीटा एंगल, राइट। ये आपका ब्रेक क्या हो गया, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। बट हमने टी टाइम पे आपने एक पॉइंट कंसीडर किया पी, ये पोजीशन है फ्रॉम द अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस, एंड अलोंग द वाई एक्सिस इज ए वाई। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इस पॉइंट पे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई अलोंग द वाई एक्सिस, राइट। यहां तक क्लियर, बेसिक फंडामेंटल्स। एक्स आपका क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और वाई जो है आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। फाइंड क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ, और एक छोटा पॉइंट और समझना हमको, थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दें कि आपका
यहाँ कंपोनेंट क्या होगा कि जो वी वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। आपको बताया भी जा चुका है कि यहाँ आपका वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट पे आपको क्या होता है, जीरो होता है, और वी एक्स आपका कांस्टेंट होता है, राइट। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट जो वेलोसिटी होती है वो आप चाहे वी वाई या यू वाई भी लिख सकते हो, यू एक्स भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे हमने यहाँ यू एक्स लिया तो आप वी एक्स भी, इस वी वाई भी मेंशन कर सकते हो, वी वाई या यू वाई, सॉरी ये एक्स है, यू एक्स और यू वाई कुछ भी आप ले सकते हो। तो इस पॉइंट पे आपका वाई कंपोनेंट, वी वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है यहाँ जीरो, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो है ये आपका जो वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट, वो ग्रेविटी के, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस है, के इफेक्ट से यहाँ जीरो आ जाता है। पहले स्पीड डिक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर डिक्रीज आता है, फिर एट द ए पॉइंट पे आपका जीरो हो जाता है, राइट। फिर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और बट आपका जो वी एक्स है मतलब हर पॉइंट पे आपको कांस्टेंट मिलेगा। लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ देखो थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन तैयार कर ले। वी वाई इक्वल टू होता है बेटा यू साइन थीटा यूज होता है, और इसका एसलेशन क्या होता है, माइनस जी के इक्वल होता है, ये यूज होगा आपका। वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है, और ए एक्स क्या होता है आपका, जीरो होता है एसलेशन, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस की क्या होता है आपका एसलेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये जीरो, और इसका वेरिएबल रहता है, इसलिए माइनस जी, क्यों वेरी करता है हर पॉइंट पर, कहीं डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज कर, जब से इधर चलोगे तो आप इंक्रीज करना करेगा, लेकिन आपका ये जो वी एक्स होगा ये कांस्टेंट होगा, फिर ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा, राइट। तो ऐसे से चलता रहेगा। तो हम पी पॉइंट की बात कर रहे थे, तो पी पॉइंट पे आप क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ट्राजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये हमें फाइंड करना है किस टाइप का जो ट्रेजेक्टरी हो रही है आपका, वो किस टाइप का, सर्कल का ग्राफ देगा कि पैराबोला देना, ये चीज हमें बताना है। अब देखो एक्स, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किए तो इस पॉइंट पर आपका पहुंचेगा, तो आपका एक्स, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, द सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिक फंडामेंटल हमने क्लियर भी किया था। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात किया जाए, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात किया जाए तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, अगर इस मोशन का इक्वेशन यूज करें इस पॉइंट के लिए, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा, एस एक्स यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये फार्मूला चलेगा आपका। क्या आप वी एक्स या लिखिए यू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस एक्स क्या है, ये क्या डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस पी पॉइंट के लिए, क्या है बेटा, और यहां लिखें प्रोजेक्टाइल एट पी पॉइंट आफ्टर टी टाइम, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा होगा। तो आप देखो एस एक्स का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस के पी पॉइंट पे क्या डिस्टेंस है आपका, एक्स, यहाँ एक्स लिख लेंगे, और यू एक्स क्या है आपका, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा हो गया, इंटू टी, एंड हाफ ए एक्स क्या है, जीरो है, यहाँ जीरो रखिए, और टी स्क्वायर, यू कॉस थीटा इंटू टी, और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, है ना। तो ये वैल्यू हमें पता चल गया टाइम का, राइट। टाइम का हमें वैल्यू मतलब टाइम का फाइंड हो गया, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम यूज करेंगे वर्टिकल मोशन, जैसे आपने अलोंग द
हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में x का डिस्टेंस यूज किया था, इसी तरह हम वर्टिकल के लिए y डिस्टेंस कवर करेंगे तो कौन सा मोशन यूज करेंगे हम? वर्टिकल, क्योंकि अलोंग द y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो वर्टिकल मोशन फॉर वर्टिकल मोशन को फाइंड करना है हमें, कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए, इक्वेशन यूज करना है तो आप वर्टिकल फॉर्म में फिर वही डिस्टेंस यूज करोगे आप, एस वाई यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। यू साइन थीटा टी क्या होगा? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यू कैंसिल, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टैन थीटा इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब हम कांस्टेंट इसको कंसीडर कर लेंगे। ये पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर और एस वाई का मतलब वाई के अलॉन्ग क्या डिस्टेंस है? वाई, यहाँ आप वाई कंसीडर कर लोगे, वाई, तो वाई स्क्वायर टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइंड हुआ इक्वेशन। ये इक्वेशन किस टाइप शो कर रहा है? पैराबोला, क्योंकि आपको पता है कि y फंक्शन ऑफ y क्वाड्रेट है, लेकिन इस पे पावर है। जब x पे पावर होगा तो किस टाइप पे शो करेगा? पैराबोला। ये पैराबोला इक्वेशन, जो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो किस टाइप का आपका? ये पैराबोला शो कर रहा है, पैराबोला। ठीक है, तो ये आपको फाइंड हो गया किस टाइप का ट्रेजेक्टरी पाथ है, वो पैराबोला पाथ है। राइट, बात समझ आ रही? तो यहां तक क्लियर हो गया हमको। इसके बाद हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, यहां तक का टाइम फाइंड करना है। तो अब इसको थोड़ा सा हम रफ कर दें। अब देखिए, हमें ए पॉइंट पे टाइम, मैक्सिमम हाइट पे टाइम निकालना है। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो कहां से आया है बेटा? 0 से ए है, आप इस पॉइंट पे आपको निकालना, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है और ये वी एक्स एक कॉन्स्टेंट है आपका। ठीक है, तो एसलेशन कांस्टेंट होगा, यहाँ एसलेशन वेरिएबल होगा। यहाँ क्या होगा आपका? एसलेशन क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ इस पॉइंट पर एसलेशन क्या होगा? -g। राइट, ये आपका y कंपोनेंट वेलोसिटी है, ये x कंपोनेंट वेलोसिटी है। आपको टाइम फाइंड करना है ना। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर मोशन का फर्स्ट, वी वाई इक्वल टू यू ए वाई इंटू टी। वी वाई क्या है? यहाँ 0 है, 0 ले लेंगे। यू वाई की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, यू साइन थीटा, एंड प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है? -g इंटू टी। अब -g इंटू टी इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस हो जाएगा, g इंटू टी यू साइन थीटा। तो t की वैल्यू क्या आ गया? यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आपका टाइम पता चल जाएगा।
कहाँ के लिए? मैक्सिमम हाइट के लिए, राइट। मैक्सिमम हाइट के लिए आपको टाइम पता चल जाएगा। अगर सपोज आपको ये तो टाइम फाइंड हुआ आपका, अगर इसी पॉइंट पे अगर हम वी वाई कंसीडर करें सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो आपको हाइट भी पता चल जाएगा। जैसे इसी पॉइंट पे ये तो मैक्सिमम हाइट का हमने टाइम फाइंड किया। मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मतलब आपको ये h निकालना है, राइट। तो आप इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस हमें चाहिए h, क्योंकि फर्स्ट में तो आपका टाइम यूज हो गया, सेकंड में से भी निकाल सकते हो, ये टाइम यूज करना पड़ेगा लेकिन इजी पड़ेगा आपका थर्ड के लिए। तो क्या होगा, वी वाई तो यहाँ है जीरो, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, यू वाई स्क्वायर प्लस 2a एस वाई, राइट। तो वी वाई की वैल्यू जीरो है, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर 2ay माइनस जी इक्वल टू एस वाई। अब यहाँ एच, यही एच हमको फाइंड करना है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा 2gh यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका फाइंड होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपको हाइट पता चल जाएगा, है ना। अब मैक्सिमम हाइट पता चल गया, अब हमें फाइंड क्या करना, रेंज भी फाइंड करना हमको, रेंज। तो अगर इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट हम निकालें, क्या पॉइंट मिलेगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एस वाई, सॉरी एस एक्स कॉमा एस वाई। एस एक्स की वैल्यू क्या कोऑर्डिनेट होगा, आर, यहाँ आर यूज कर सकते हो, और एस वाई क्योंकि आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो इस पर एस वाई का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, राइट। इतनी पॉइंट क्लियर है। अब देखिए इसका यूज करेंगे हम, ये तो हमारा टाइम निकल गया इसका और हाइट निकल गया, है ना। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, एट बी पॉइंट पे, एट बी पॉइंट पे आपको कोऑर्डिनेट एक्स एक्स और एस वाई, इसका क्या है आर और जीरो हम यूज करेंगे। अब एस वाई अगर यूज करते हैं, हम चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रू किया और जहां आके वो गिर गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना ये टाइम लिया, यहाँ से यहाँ पहुंचने तक रीच करने के लिए कितना टाइम टेकिंग हुआ, टेकिंग द टाइम 0 a b। तो टोटल टाइम फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, एस वाई इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इक्वेशन एस वाई का अगर हम यूज करते हैं तो एस वाई आपको क्या दिया है, क्योंकि आपका वहां जीरो है, तो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, इसको हम टी एफ से शो कर सकते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। एस वाई जीरो है, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, एंड टी को टी एफ, ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना हमें, और हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी एट टी एफ का स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 जी टी एफ स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी एफ। ये टी एफ कैंसिल और सिंगल टी एफ बचेगा यहाँ, तो टी एफ बचेगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा 2 यू साइन थीटा और ये डिवाइड हो जाएगा,
अपॉन जी। तो ये आपका फाइंड क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका वैल्यू निकल जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आपको क्या फाइंड करना, रेंज। तो रेंज के लिए हम x कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि x के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो एस एक्स लेंगे। फॉर रेंज यूज करना है। रेंज क्या है, r। रेंज आपका r है, तो r को फाइंड करना है। इक्वेशन यूज करेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये फार्मूला चलेगा। यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा, है ना। और हमें रेंज निकालना है। और क्या यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि इस पॉइंट तक रेंज है तो यहाँ का टाइम हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ एक्स कांस्टेंट होता है आपका, जीरो वैल्यू लेंगे यहाँ, जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। ये आप, और एक्स एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, रेंज की वैल्यू, यहाँ आर लिखेंगे, आर। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर लिख दे रहा हूँ, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फार्मूला निकल जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा का फार्मूला तो पता ही है आपको, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हमने यूज किया इसकी जगह। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों शेयर करिए, जो लोग कोचिंग या ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बेनिफिट्स होगा, तो प्लीज शेयर।